अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडमायर स्टोरीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा वाक़या डिस्कस करूंगा कि जिसको देखने के बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी कि इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए। फ़्लाइट 292 के साथ ऐसा क्या हुआ था कि पायलट्स ने इसको क्रैश लैंड करने का फ़ैसला कर लिया था, और कैसे पायलट्स ने 480 पैसेंजर्स से भरे हुए जहाज़ की सेफली लैंडिंग करवाई थी। दोस्तों, ये सब और इस टॉपिक के मुतालिक और आप आज की इस वीडियो में देख पाएंगे। और अगर आपको एडमायर स्टोरीज़ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को हिट कर दिया करें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलें फ्रेंड्स, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस के एक प्लेन में बैठे हुए 140 पैसेंजर्स ने कुछ ही देर बाद नोटिस किया कि जहाज़ ने टेक ऑफ तो कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, यानी ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा था। पैसेंजर्स ने अभी ये नोटिस किया ही था कि पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाकर पैसेंजर्स को एक ऐसी न्यूज़ सुनाई कि सब परेशान हो गए। 21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में जेट ब्लू, जो कि एक मशहूर एयरलाइन है, की फ़्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और 3:15 पर फ़्लाइट को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। यहाँ तक तो सब ठीक था। प्लेन में 140 पैसेंजर्स एकोमोडेट हो चुके थे और अब सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा था। 3:15 पर कंट्रोल टावर की तरफ से इस जहाज़ के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। 2 ही मिनट बाद यानी 3:17 पर जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया था। ना ही पायलट, ना ही क्रू और ना ही पैसेंजर्स को ये अंदाज़ा था कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक लम्हा देखने वाले हैं। जहाज़ को टेक ऑफ हुए अभी सिर्फ 15 मिनट हुए थे कि पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज़ ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा है। पैसेंजर्स के नोटिस करने के थोड़ी ही देर बाद पायलट्स ने अनाउंस कर दिया कि हमें कुछ टेक्निकल खराबियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर्स ये सुनने के बाद बहुत घबरा गए। कोई कहने लगा कि इंजन में खराबी आ गई है, तो कोई कहने लगा कि ये इंजन अब ज़्यादा एल्टीट्यूड करने की ताकत ही नहीं रखता। प्लेन पिछले 30 मिनट से कैलिफोर्निया सिटी के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला था कि प्लेन में आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। थोड़ी ही देर बाद पायलट ने अनाउंस किया कि हमें लैंडिंग गियर की तरफ से वार्निंग्स मिल रही है। लैंडिंग गियर, जो कि किसी भी जहाज़ की लैंडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, को ऐसा क्या हुआ था कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यही जानने के लिए पायलट जहाज़ के फ्रंट लैंडिंग गियर को देखना चाहते थे और मालूम करना चाहते थे कि ये मामला आखिर किस हद तक डेंजरस हो सकता है। इसीलिए पायलट ने जहाज़ की डायरेक्शन लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ ली। यहाँ के कंट्रोल टावर ने जहाज़ के फ्रंट लैंडिंग गियर को जब जूम कैमरा से देखा तो वो पूरा 90 डिग्रीज पर घुमा हुआ था। यानी अब ये तो कंफर्म था कि या तो इस जहाज़ की क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग होगी। इस प्रॉब्लम के अलावा पायलट को कंट्रोल टावर की तरफ से एक और बैड न्यूज़ सुनाई गई। वो ये कि अब यहाँ की लोकल मीडिया जहाज़ की लाइव कवरेज कर रही थी और अब ये सब कुछ लोग अपने घर पर बैठ के न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे थे। यहाँ तक कि प्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स भी अपने टीवी सेट्स पर ये न्यूज़ देख रहे थे। जहाज़ को टेक ऑफ हुए 50 मिनट हो गए थे और अब वो मुसलसल कैलिफोर्निया सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा था। लैंडिंग गियर को रिपेयर करने का अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा था और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में अगर जहाज़ को लैंड करवाया जाता तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग की वजह से फ्यूल टैंक में आग लग सकती थी और जिसके खतरनाक नतीजे हो सकते थे। परेशान करने वाली बात तो ये थी कि इस वक्त जहाज़ के फ्यूल टैंक में 14,000 केजी के बराबर जेट फ्यूल मौजूद था और अगर इतने फ्यूल के साथ लैंडिंग की जाती तो एक खौफनाक धमाका भी हो सकता था। लेकिन कैप्टन स्कॉट बर्ग क्योंकि एक अक्लमंद पायलट थे, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि जहाज़ के फ्यूल को कम कर दिया जाए। इसीलिए जहाज़ को मुसलसल 3 घंटे समंदर के ऊपर फ्लाई कराया गया और अब प्लेन में सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि अब वो सिर्फ 30 मिनट्स फ्लाई कर सकता था। ये आधा घंटा पायलट, पैसेंजर्स और फ़्लाइट 292 के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट वक्त था। कैप्टन ने अब प्लेन को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड करवाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट इस वक्त सबसे करीबी एयरपोर्ट था। कैप्टन ने अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और इनसे हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने का कह दिया।
प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स अपने टीवी सेट्स पर न्यूज़ देख रहे थे, पायलट्स ने इनके टीवी सेट्स को बंद कर दिया। इनके अंदर के लोग यानी पैसेंजर्स अब ज़्यादा घबराने लग गए थे। फ्लाइट 292 अब लॉस एंजलिस के रडार में दिख रही थी और कंट्रोल टावर ने जहाज़ को सेफ रखने की तमाम तैयारियां कंप्लीट कर ली। एयरपोर्ट पे फायर ट्रक्स भी मंगवा लिए गए थे और एम्बुलेंसेस भी आ गई थी। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर की तरफ से अब आखिरी मर्तबा पायलट से कांटेक्ट किया गया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी पोजीशन में जाने को कहा। इस पोजीशन में नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इस पोजीशन को ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। और अब वो लम्हा आ गया था कि जब फ्लाइट 292 लॉस एंजलिस सिटी के एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गई थी। पायलट ने बहुत महारत से जहाज़ के पिछले लैंडिंग गियर्स को ज़मीन से टच किया और फिर हल्के हल्के जहाज़ के फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच करवाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों वही हुआ जिस बात का डर था। जहाज़ के फ्रंट लैंडिंग गियर में फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से एक खौफनाक आग प्रोड्यूस हुई और इससे प्रोड्यूस होने वाली हीट इतनी ज़्यादा थी कि पैसेंजर्स प्लेन के अंदर बैठे हुए इसको फील कर सकते थे और इसकी वजह से प्लेन के अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा खासा गर्म हो चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक लंबी खामोशी सी छा गई क्योंकि ये प्लेन अब सेफली स्टॉप हो चुका था। ये वो लम्हा था कि जब पायलट, पैसेंजर्स और क्रू सब लोगों ने सुकून का सांस ले लिया था और फिर 1 बाय 1 पैसेंजर्स को नीचे उतार लिया गया था और उसके बाद हर जगह खुशी का माहौल था। लैंडिंग के बाद फ्रंट लैंडिंग गियर की ये हालत हो गई थी कि वो आधा घिस चुका था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि प्लेन के फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक सिस्टम होता है जो फ्रंट व्हील को ज़्यादा रोटेट करने से रोकता है। इस लॉक सिस्टम में डिफ़ॉल्ट होने की वजह से व्हील 90 डिग्रीज पर मुड़ गया था। लेकिन ये पैसेंजर्स की खुशनसीबी थी कि पायलट ने इतनी महारत से प्लेन की सेफली लैंडिंग करवा दी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एडवांस स्टोरीज़ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।